Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So student, this is your math class of grade 3rd. This is your math class of grade 3rd, and here as you know we have completed our chapter number 4 long and short in your math book, and we have started same chapter long and short in your नोटबुक मैथ्स नोटबुक। बेटा हमने मैथ्स बुक का जो भी चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट में दिया था हम वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही हमने नोटबुक वर्क सेम चैप्टर के लिए स्टार्ट कर दिया है। So there you know that in previous video I have given you some notebook work questions we have discussed here, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी चीज को मीटर में मेजर करते हैं और कैसे किसी चीज को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो told you how to convert that meters, how to convert centimeter into meters or meters into centimeters। हमने किया था ना, I have told you how we are converting meters into centimeters by the relation 1 meter is equals to 100 centimeter। वो relation use करके हमने कन्वर्जन सीखे थे। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड आई टोल्ड यू देयर दैट जो भी मैंने बोर्ड में किया है वो सारा कुछ आपको अपने मैथ्स नोटबुक में करना है। सो इन दैट वीडियो एंड टुडेज वीडियो वन थिंग इज सिमिलर, एंड दैट इज कि जो भी मैं आपको आज बोर्ड में कराऊंगी वो सारा वर्क आपने अपनी मैथ्स नोटबुक में करना है। तो हियर यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। पहली बात तो जो मैं समझा रही हूँ, और दूसरी बात द सेम थिंग यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, मैथ्स नोटबुक, और जिसे आप मैथ्स क्लास वर्क कॉपी कहते हैं उसमें करना है। ओके, सो हियर नाउ प्रीवियस वीडियो में जब मैं आपको कन्वर्जन सिखा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि सून आई विल ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन क्लास फॉर यू, राइट। मैंने आपसे कहा था ना कि जल्दी ही मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आई नो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट यू नो मल्टीप्लाई। कई आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन आते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको 1 डिजिट के आते होंगे, राइट, मोस्ट प्रोबेबली 2 डिजिट। But here today we will start from 1, then we will go to 2, and then we will end in 3, right? We will start from 1, we will go to 2, and we will end in 3. So ये हमने करना है। So let's start. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या है, टेबल्स। सबसे पहले क्या चीज होती है, टेबल्स। तो बेटा मैथ्स में मैथ्स करने से पहले ही सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको टेबल्स आने चाहिए। दैट्स व्हाई जब भी मैंने मैथ्स में नोटबुक वर्क स्टार्ट करवाया था स्टार्टिंग में ही मैंने आपको टेबल्स करवाए थे। सो फॉर टुडेज क्लास काइंडली अंडरस्टैंड द थिंग्स, लेकिन इसके बाद जिन्हें भी टेबल्स याद नहीं है काइंडली लर्न टेबल्स। सारे टेबल्स लर्न करिए। यू शुड नो टेबल्स 2 to 20। आपको 2 to 20 टेबल्स आनी चाहिए। जिनको नहीं आते हैं फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम 2 to 10, then 10 to 15, and after that 15 to 20, right? So students, now today we are going to do multiply. Okay, so let's start. Multiplication I have written here. Now first one, a। देखिए whatever I am writing on board the same thing you have to write in your notebook. It is clear? कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। इस वीडियो में जो भी बोर्ड में करा रही हूँ वो सारी चीजें आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। चलिए हम 1 डिजिट से शुरू कर लेते हैं, देन फर्दर वी विल मूव स्लोली स्लोली। ओके, सो नाउ बेटा सपोज इट इज 3, इट इज 5 एंड राइट लाइक दिस। अब ये आप सबको आता होगा। इट इज सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल ना। ये 3 है, ये 5 है, इन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होगा दिस क्रॉस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जहां पे आपको एक क्रॉस दिखेगा, ये क्रॉस क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये क्रॉस दिखाता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं 3 and 5। अब इसके लिए आपको 5 का टेबल आना चाहिए। तो अगर हम 5 का टेबल बोलेंगे तो 5 1 is 5, 5 2 is 10, and 5 3 is 15। यस, तो 5 into 3 is 15। कैसे आया ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं 5 की टेबल लिखूं, 5 1 is 5, 5 2 is 10, and 5 3 is 15। तो इसलिए क्योंकि 5 को जब थर्ड
थर्ड टाइम काउंट करते हैं 15 आता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 5 into 3 15. आई नो ये सब आपको आता है, बट स्टिल व्हेन आई एम स्टार्टिंग सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, दैट्स व्हाई. नाउ वन मोर, लेट्स डू दिस वन मोर, सो सिंपल. हम इजी से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे टफ की हो जाएंगे, राइट. नाउ see suppose this, I hope you all can do this very easily. ये हमारा A हो गया. Now this is B1. B में देखिए क्या है. Suppose it is 7 and it is 9. Now ये क्या हो गया 7 और ये हो गया 9. अब बताइए 9 की टेबल 7 तक पढ़िए या फिर 7 की टेबल 9 तक पढ़िए. Let's start. Okay. 7 5 is 35, 7 6 is 42, 7 7 is 49, 7 8 is 56, 7 9 is 63. 7 9 is 63 and 9 7 is 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 7 is 63. तो क्या आया, हमने 9 को भी 7 बार पढ़ लिया और 7 को भी 9 पढ़ लिया, तो दोनों बार में हमारा क्या आया 63 आया. So what I will write here, 9 7 is 63. Okay. इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. आइए नाउ वी विल स्टार्ट C1. अब देखिए C में मैं क्या लिख रही हूँ. C में आई एम राइटिंग दिस इज 11 एंड 11 इज मल्टीप्लाइड बाय 4. मान लीजिए हमें 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे देखिए, सो सिंपल. अच्छा, इट इज नॉट विजिबल हियर, वेट. The same I am writing here, no need to worry. मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ. C 11 multiply by 4. अब हमें 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए क्या करेंगे बेटा, 4 की टेबल 1 में 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4. सो सिंपल. क्या किया, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया. कितना आ गया 44. 4 into 1 4, 4 into 1 4. ठीक है. नाउ वन मोर, लेट्स डू वन मोर. D. सपोज इट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 6. अब ये हमें 25 दिया है और हमें 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. क्या करेंगे, 6 की टेबल 6 5 जा 30. अब देखिए 6 5 जा 30 है. 30 है तो 30 का हम सिर्फ क्या लिखेंगे 0. 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वंस की प्लेस वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और जो ये नंबर था, जो ये वंस की प्लेस में है, ये टेंस की प्लेस में है, राइट. तो वंस की प्लेस वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा और जो टेंस की प्लेस में है 3, वो कहाँ चले जाएगा, इट विल गो कैरी. वो 2 के ऊपर कैरी आ जाएगा. 2 के ऊपर कैरी आ जाएगा तो क्या होगा, ये मैंने लिख दिया आपका 3, राइट. 3 कैरी आ गया. अब जब हमारा 3 इधर पे आ गया तो हमें इसे क्या करना होता है, हमें इसे ऐड करना होता है. तो क्या करेंगे, 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 जा कितना होता है 6 2 जा 12. ये मैंने 12 लिख दिया. 6 2 जा 12. 12 में मुझे कितना प्लस करना है, जो कैरी आया है उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. So 6 2 is 12, 12 plus 3 is 3 plus 2 5 and this is 1. तो कितना आ गया 150. What is the answer, 150. फिर से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, हमें 25 into 6 करना था. हमने क्या करा, हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया. 6 5 जा 30 आया. जब हमारा ऐसे 2 डिजिट नंबर आता है और बाद में भी कोई नंबर होता है तो हम कंप्लीट नंबर नहीं लिख सकते, हम कंप्लीट नंबर नहीं लिख सकते. इसलिए मैंने क्या करा, हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, वंस के प्लेस वाला नंबर लिख सकते हैं. बाकी आगे के जितने भी नंबर होंगे वो कैरी चले जाएंगे. तो ये वंस के प्लेस वाला 0 मैंने लिख दिया और क्या था 3. तो 3 हमारा कहाँ कैरी चले गया, 2 के ऊपर कैरी चले गया, राइट. अब हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया. 6 2 जा 12 आ गया. लेकिन 12 तो आ गया बेटा, बट वी हैव 3 एज कैरी. तो हमने क्या किया, उसमें 3 को ऐड कर दिया. एंड व्हाट आई गॉट, 12 plus 3 is 15. And my final answer is 150. 150. Okay, I hope you all are able to understand this.
Now one more is there. Let's see. Even. This is D, this is E. Okay, E में हम suppose I am writing 30 into 9. कितना है? 30 into 9 means 30 into 9. अब देखिए, मैंने आपको जिस दिन मीटर और सेंटीमीटर के कन्वर्जन्स करवाए थे उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि whenever we multiply any number by 0 we always get answer 0 and whenever we multiply any number by 1 we get number itself. means जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है, लेकिन जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है वो ही आंसर आ जाता है, राइट? जैसा आपने 11 into 4 में देखा होगा, 4 into 1 is 4, 4 into 1 is 4, राइट? अब देखिए, तो जैसे कि हमें अब पता है कि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. 9 into 0, 9 into 0 is 0, 9 into 0 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. एंड 9 into 3, अब आप 9 का टेबल 3 तक पढ़िए. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. Yes. So what will come here? 27. And what is our answer? 270. हमारा आंसर क्या आ गया? 270 आ गया. तो बेटा अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 5 सिंपल डिजिट्स के लिए सिंपल डिजिट्स वाले मल्टीप्लिकेशन कर लिए. जैसे 3 into 5 15, 7 into 9 63, 11 into 4 44, 25 into 6 150 and 30 into 9 270, राइट? ये कर लीजिए. अब इसके बाद then again kindly see this. टेक आइदर यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसकी फोटो से भी आप इन सम्स को कर सकते हैं. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस 3. ये 3 2 के ऊपर का कैरी है. इस वाले सम से इसका कोई मतलब नहीं है. ओके, सो यू कैन डू दीज 5. देन डोंट थिंक वी विल डू ओनली 5. आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू मोर. ये थोड़ा सा सिंपल वाले थे. अब हम इससे थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड सीखेंगे, राइट? So I hope you all have done. If you have not done, kindly take the screenshot or kindly pause the video and then you can do. Now I am going to start next. Now F1. अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको सिंपल से सिखाया जिसमें हमने सिंगल डिजिट सीखे, फिर हमने 2 डिजिट सीखे, राइट? अब हमें क्या करना है, उन 2 डिजिट्स में ऊपर भी 2 डिजिट और नीचे भी 2 डिजिट. फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लेट्स सी. सपोज वी हैव वन नंबर 13 which is to be multiplied by sorry not 13, 213. Suppose we have any number 213. ठीक है, 213. अब चलिए मैं इसमें 1s 10s 100 भी लिख देती हूँ, so that अगर कोई कैरी जाए तो you must not get confused. Okay, 213. अब देखिए ये 1s की प्लेस, ये 10s की प्लेस, ये 100s की प्लेस, ये आप सबको पता है, राइट? अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई बाय, चलिए ये सिंपल कर लेते हैं बिकॉज इट इज 3 डिजिट. हम इसे सपोज मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से. नाउ सी, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 तो क्या होगा? 5 3s are 15. 5 3s 15. 15 का अब मैं क्या लिखूंगी? 5 लिखूंगी. देखिए ये 15 है ना, 15 का मैं सिर्फ क्या लिखूंगी? 5. बिकॉज मैंने क्या कहा था, जब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 1s की डिजिट होती है सिर्फ वो लिखेंगे और जो 10s की डिजिट है वो कहाँ चले जाएगी? कैरी चले जाएगी. यस, तो यहाँ पे 5 3s are 15. 15 का मैं 5 लिख दे रही हूँ एंड दिस 1 विल गो कैरी. ठीक है, तो ये 1 कहाँ पे आ गया? ये 1 यहाँ पे 10s के प्लेस में आ गया एज कैरी, राइट? कैरी की तरह आ गया. नाउ 5 1s are 5. अब 5 1s are 5 तो आ गया, लेकिन मैं डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकती. क्यों? क्योंकि कैरी है और मैंने आपको क्या बताया था,
जब कैरी होगा तो वी विल डू प्लस। मीन्स 5 1 जा 5 तो मैंने लिख दिया, लेकिन 5 में अभी 1 मुझे प्लस भी करना पड़ेगा। तो कितना आ गया मेरा 6। तो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट हियर 6। ओके, एंड आफ्टर दैट 5 2 जा 10। अब देखिए 5 2 जा 10 होता है। अब बेटा टेल मी वेदर आई विल राइट कंप्लीट 10 और आई विल राइट ओनली 0। हियर आई विल राइट कंप्लीट 10। मैं यहाँ पे पूरा 10 लिखूंगी। ये होता है ना 10 हमारा लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे पूरा 10 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 2 के आगे कोई भी और डिजिट नहीं है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई डिजिट होती तो मैं क्या करती, फिर सिर्फ 0 लिखती और 1 उस डिजिट में कैरी चले जाता। बट अब मेरे पास कोई और डिजिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कंप्लीट लिख दूंगी। 5 2 जा 10। So what is our answer? 1065. What is our answer? 1065. Now let's start another one. G I am doing here because that side board is shining. Maybe you will not able to see. So that's why. Okay. Now देखिए G. अब इसमें एक और कर लेते हैं ऐसा ही हम। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, सपोज आई है 4 0 1। क्या है 4 0 1। और आपको पता है दिस इज वंस, दिस इज 10, दिस इज हंड्रेड्स। ओके, दिस इज 4 0 1 401, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड प्लेस। लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 7। चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Okay, you all know 7 table. It is so easy. क्या करेंगे, 7 into 1, 7 wins a 7. It is so simple. 7 wins a 7. Then 7 into 0, 7 0 is the 0 only. Why? Because when we multiply any number by 0, we get 0 as answer. So 7 into 0 is 0. Now 7 into 4. अब 7 4 का क्या होता है, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28. Yes. So 7 into 4 is 28. And what answer I am getting? 2807. What answer I am getting? 2807. Okay. So I hope that you all are able to understand कि किस तरीके से हमने ये वाले मल्टीप्लिकेशन किए 3 digits वाले. Okay. Now, अब हम एक एक 2 digits वाले कर लेते हैं. This again you have to do each and everything in notebook. तो ये दोनों भी आपने notebook में करने हैं same. Either you can take a screenshot or you can pause video then do, but do in your notebook. Okay. Now, this H when I am doing here. Okay. Yes. Now see is. Here we have, I am taking so simple number, no need to worry. 1, 1, 2. Okay, what is this? 1, 1, 2. 112 is multiplied by 1 and 1, that is 11. बहुत simple लिया है बेटा मैंने, बहुत ध्यान से देखना है. It is easy. अब देखिए जब 112 है और इसे हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अभी तक क्या था, आपने जो भी मल्टीप्लाई किए जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वो सिंगल डिजिट नंबर था. लेकिन अभी अब हम क्या करें, अब हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके. अब आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं करना. पहले जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज वंस प्लेस, पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे को जैसे यूजुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 into 2, 1 2 is 2, 1 1 is 1 and 1 1 is 1. हो गया. अभी तक तो वैसे ही कर रहे थे ना सिंपल, तो एक तरीके से तो हमारा मल्टीप्लाई पूरा हो गया. यस, पूरा हो गया. लेकिन सिर्फ जो वंस के प्लेस में नंबर था उस वाला, लेकिन हमारा नंबर तो 2 डिजिट वाला है, तो अब हमें टेंस के
प्लेस वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फॉर मल्टीप्लाइंग द टेंस प्लेस सबसे पहले जो हमें चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब हम मल्टीप्लाई टेंस प्लेस वाले का कर रहे हैं तो जो नंबर वंस के प्लेस में है उसके नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं। क्या कहते हैं? उसके नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं। यस, तो मैंने क्या किया, आई एम पुटिंग दिस क्रॉस हियर, एक क्रॉस लगा दिया। ओके, एज यू कैन सी। अब क्या करना है, अब कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने ये वंस डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दिया। नाउ जो भी ये सेकंड वाली जो आपकी टेंस प्लेस की डिजिट है इससे बिल्कुल वैसे ही पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे वंस प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करते थे, राइट? सो 1 into 2, 1 2 is 2, लेकिन हम यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए हमने वंस के प्लेस में क्रॉस लगा दिया क्योंकि अभी हम वहां पे कुछ भी नहीं लिख सकते। सो 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1 and again 1 into 1 is 1, राइट? ये भी आ गया। अब देखिए बेटा, पहले तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट थी और जो हमारा आंसर आ रहा था पूरा आ जा रहा था एंड दैट इज द फाइनल आंसर। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं और यहाँ पे हमारा इस तरीके से आया, तो फाइनल आंसर भी तो निकालना पड़ेगा ना। अभी हम ये थोड़ी कि हम इसको आंसर बोल देंगे या इसको आंसर बोल देंगे, नो। सो फॉर डूइंग दैट हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों आंसर्स को एक सिंगल आंसर निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एडिशन। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एडिशन। अच्छा, एडिशन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज और बता रही हूँ जहाँ पे यूजुअली हम सब मिस्टेक करते हैं, वो ये कि जब आप सेकंड लाइन वाला मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बेटा इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, दैट इज कि जब भी आप नंबर लिखते हैं दैट नंबर यू हैव टू राइट जस्ट बिलो ऑफ द अबव नंबर। मीन्स जैसे ही आप नंबर लिखते हैं, जैसे आपने वंस के प्लेस के नीचे क्रॉस लगाया और आपने टेंस से लिखना शुरू किया तो आपको टेंस वाला नंबर अबव वाले टेंस वाले नंबर के नीचे ही लिखना है। एग्जैक्टली इस नंबर के नीचे ही अनदर नंबर आएगा, फिर इस नंबर के नीचे ही अनदर नंबर आएगा और फिर अगर फर्दर डिजिट है तो वो कहीं पे भी आ सकती है। मीन्स वो उसके बाद ही लिखेंगे। अब कहीं पे भी का मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा लेफ्ट में लिख दिया, इतने डिस्टेंस में लिख दिया, नो। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बिल्कुल सिमेट्री रखनी है, ऊपर वाले नंबर के नीचे ही दूसरा नंबर आएगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज आफ्टर दिस नाउ वी हैव टू डू एडिशन फॉर फाइंडिंग फाइनल आंसर। हमें फाइनल आंसर निकालने के लिए एडिशन करना है। और अगर आप इन नंबर्स को सिमेट्रिकल वे में नहीं लिखते तो एडिशन गलत हो जाएगा। मान लीजिए ये 2 मैं इधर को लिख दूं तो ये 2 तो इस वाले 1 के साथ ऐड हो जाएगा, फिर ये वाला 1 कहाँ जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को एक दूसरे के नीचे बहुत ही अच्छे से लिखते हैं ताकि नंबर में डिस्टर्बेंस ना हो और एडिशन गलत ना हो। सो 2, अब देखिए क्रॉस है, अब हमें ऐड करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जिस नंबर के नीचे क्रॉस होता है उस नंबर को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो मैंने ये क्या किया, 2 को एज इट इज लिख दिया। नाउ 2 + 1 is 3, 1 + 1 is 2 और इस 1 के पास अब कुछ भी नहीं है तो सिंपली 1 विल बी हियर। सो व्हाट इज द आंसर, 1232 is the answer. What is the answer? 1232. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। Again I am repeating. I have taken one number 112 and I have to multiply that number by 11. I have written 11 here as this 11 is 2-digit number. So first we will multiply by 1-digit number. This 1 by whole, 1 into 2 2, 1 into 1 1, 1 into 1 1. Now tens place number is left. So for doing multiplication with tens place number, first we will put cross. Cross here below side we will write the number and we will put cross in place of ones digit number. जो ones digit number था उसके नीचे cross लिख देंगे। अब हम multiply करना शुरू करेंगे tens digit number से और जो भी हमारा multiply करते हुए आएगा उसे हम tens वाले से लिखते रहेंगे। So 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1 and 1 into 1 is 1. So what I have got?
नाउ फाइनल आंसर, हमारे पास 2 नंबर्स तो आ गए, लेकिन फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर के लिए देन व्हाट वी हैव टू डू इन लास्ट, वी हैव टू डू एडिशन। एडिशन करते समय हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो नंबर्स हमने लिखे हैं वो सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ ही अच्छे से लिखे गए हों ऊपर नीचे, ताकि एडिशन में मिस्टेक ना हो। दूसरी चीज, जिस नंबर के नीचे क्रॉस होता है वो नंबर एज इट इज उतर जाता है। तो हमें क्या मिला, 2 के नीचे क्रॉस है तो 2 आ गया, 2 + 1 3, 1 + 1 2 and this is 1 and finally this is done, right? H1. So this you can see. One last one more we will do, okay? So now I will. Now see, this is 112. Now we are taking 2, 3, 4 into 2 and 0. मान लीजिए ऐसा नंबर है, ठीक है। It is 234 and we have to multiply this 234 by 20. अब हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इट इज सो इजी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर यू ऑल नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 सो वी गेट आंसर एज 0, सो इट इज सो सिंपल। लेट्स स्टार्ट। 0 into 4 is 0, 0 into 3 is 0 and 0 into 2 is 0, right? तो यहाँ तो हमारे तीनों 0 आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेंस की डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम टेंस की डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस की डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देना है। नाउ 2 का टेबल करिए, 2 into 4, 4 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6 and then 2 2 जा 4। ये हमने सारा लिख दिया। देखिए मैंने 2 को इस 0 के नीचे लिखा है, इस 6 को इस 0 के नीचे लिखा है, सो दैट एडिशन के टाइम पे कुछ मिस्टेक ना हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। अब आपको पता है 0 वाला तो ऐसे ही आ जाएगा। नाउ 8 + 0 is 8, 6 + 0 is 6 and this is 4, बिकॉज आप 8 में 0 प्लस कर रहे हो, 0 प्लस कर रहे हो माने कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हो, तो वो 8 ही आ जाएगा। 6 में 0 प्लस कर रहे हो मीन्स कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हो, तो फिर से वो 6 ही आ जाएंगे and this is 4. So here but we get the final answer 4680. So students, here we have done some multiplications and I hope that you all are able to understand now that how we can do multiplication. Kindly practice as much as multiplications you can practice at your home, so that for future you can understand how we do multiply, okay? And for any confusion you can ask to me, but I have already told you very easy way to multiply, and you can take the help of your parents also for solving multiplication. Say them to provide you as much as questions they can give for multiplication, ताकि आप मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख सकें। क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है कि आज मल्टीप्लाई हो गया, नहीं, मल्टीप्लिकेशन आपका पूरी लाइफ काम आएगा। सो दैट यू हैव टू लर्न मोर, ओके, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। So students, today here we have completed our multiplication class and we have learned how to do multiplication of 1 digit and 2 digit with 3 digit numbers also. So kindly do all these sums in your maths notebook with neat and clean handwriting, okay? Rest we will discuss in next class. Thank you and have a nice day ahead.